हेलो। वॉइस आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है? वीडियो आ रहा है अभी? ठीक, डन। तो आज की क्लास में हम ये तीन टॉपिक्स। ओके। आज की क्लास में हम ये तीन टॉपिक को कवर करेंगे। एक है थ्रेड, दूसरा है कॉनकरेंसी और एक है सिंक्रोनाइजेशन। तीनों का मतलब अभी समझेंगे कि क्या है, क्यों यूज किए जाते हैं। आपने नाम सुने होंगे थ्रेड। थ्रेड का नाम आपने कई जगह सुना होगा। अगर आपने जावा में प्रोग्रामिंग की होगी तो वहां पर भी आपने थ्रेडिंग पढ़ा होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड भी। ठीक है ना? दोनों का मतलब वैसे देखा जाए तो एक ही है ना? बट अलग अलग कंटेक्स्ट में हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट में पढ़ते हैं, और वहां पर हम थ्रेडिंग एज अ प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भी है क्या बेसिकली थ्रेड, वो हमें पढ़ना है। पहले एक बार आप डेफिनेशन पढ़िए, फिर हम। सीयूटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा आपके क्लासेस के टाइम, आपके पेपर से पहले खत्म हो जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। हमारी पूरी कोशिश है कि आपका सिलेबस टाइमली ही खत्म हो जाए, तो आप टेंशन ना लें किसी भी बात की, उसके लिए हम हैं। बस आप तो ध्यान से पढ़िए जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली थ्रेड क्या है? एक प्रोसेस का छोटा सा पार्ट है, या हम कहें प्रोसेस मतलब एक प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है। एक प्रोसेस में कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। एक प्रोसेस में कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। मैंने आपको बताया प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है। जब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं, वही एक प्रोसेस बन जाती है। अब जब प्रोग्राम है तो मल्टीपल सेगमेंट्स में हो सकता है, और एक सेगमेंट उसका एक थ्रेड कहला सकता है। जितने भी, क्योंकि अब आप पढ़ोगे मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, आपने पढ़ा होगा। उसका भी मतलब वही होता है। मतलब क्या होता है कि एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है? तो इसी तरह से यहां पर, चूंकि थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप कंटेक्स्ट स्विचिंग करते हो। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब मैंने आपको बताया था ना, जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे थे, तो उस दौरान जब हम किसी प्रोसेस को प्रिएम्प्टिव करते थे, तो प्रिएम्प्टिव का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस को कुछ टाइम क्वांटम के बाद में रोक करके दूसरी प्रोसेस को रेडी क्यू से रनिंग क्यू में लेके आना। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। पर कंटेक्स्ट स्विचिंग कई बार जब बहुत मल्टीपल प्रोसेस होंगी मल्टी प्रोग्रामिंग में, तो क्या होगा कि काफी टाइम टेकन हो जाता है। तो उसके लिए अगर हमें देखें कि एक ही प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर मल्टीपल थ्रेड्स में अगर हम डिवाइड कर देंगे, तो बेटर यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। दूसरी चीज, थ्रेड बहुत लाइट वेटेड प्रोसेस, कम समय लेगी, कम टाइम लेगी, छोटा सा कोड होगा, उसको आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है? तो a thread is also a light weighted process. Threads provide a way to improve application performance through the parallelism, का मतलब मल्टीपल जब प्रोसेस काम कर रही होंगी,
मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे होंगे। तो थ्रेड भी दो तरह के होंगे, एक होता है यूजर लेवल थ्रेड और एक होता है कर्नल लेवल थ्रेड। अभी मैंने इसमें ज्यादा डिटेल में लिया नहीं है, ये दो तरह के थ्रेड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। अ थ्रेड इज अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसेस कोड विथ इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर। खुद का प्रोग्राम काउंटर होगा जो ये रिकॉर्ड रखेगा, है ना, कीप ट्रैक ऑफ विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट इट नेक्स्ट एंड सिस्टम रजिस्टर विच होल्ड्स इट्स करंट वर्किंग वेरिएबल्स। जो सिस्टम रजिस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, करंट आपके जो वर्किंग वेरिएबल्स हैं उन पर काम करेगा, उनको होल्ड करेगा। एंड स्टैक विच कंटेन्स द एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, ठीक है। स्टैक क्या करेगा, क्या करेगा, करंट मतलब जो हिस्ट्री है एग्जीक्यूशन की उसको होल्ड करेगा। तो अब देखो ये जो हमने अभी बताया है, ये जो डायग्राम है ये एक सिंगल थ्रेड का है, एक प्रोसेस पी है जिसमें एक थ्रेड है, ठीक है। और उसमें रजिस्टर होगा, काउंटर होगा, स्टैक होगा। स्टैक मतलब उस प्रोग्राम उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, काउंटर मतलब प्रोग्राम काउंटर की बात हो रही है जो कि कीप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एड्रेस रखेगा और ट्रैक करेगा। रजिस्टर होल्ड करेगा उन वेरिएबल्स को जो डेटा होंगे, ठीक है। अब डेटा फाइल्स, अब देखो ये उसका कोड है, किसका, सिंगल थ्रेड का, ठीक है। ये है सिंगल के फॉर्म में। अब एक प्रोसेस पी है जिसमें तीन थ्रेड्स हैं, ऐसे एक, दो और एक तीन। क्योंकि एक प्रोसेस में एक थ्रेड हो इज नॉट नेसेसरी, एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है ना। अब किस थ्रेड की आपको कब आवश्यकता है वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा, वो उस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम का ये सेगमेंट अभी चलाना है तो आपने उसको चला दिया। आपको लगता है कि ये दो सेगमेंट है ना वो मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी तो आप उसको बाद में चला सकते हो, ये फायदा है। कंटेक्स्ट स्विचिंग में एक प्रोसेस कंप्लीटली स्विच हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये डिफरेंस है, ठीक। तो सिंपली इसको हम समझ सकते हैं। ऐसे ही जावा में भी होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से समझते हैं तो इजी हो जाता है, इंप्लीमेंटेशन इजी है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर हम जो थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो वो जो थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बेस्ड होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी थ्रेडेड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है जब हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तब, ठीक। तो बेसिकली ये हमारा थ्रेड है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिया है मैंने इसको, ये दो तरह का होता है, एक होता है यूजर लेवल थ्रेड, ठीक है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और एक होता है कर्नल लेवल पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और ये यूजर लेवल जो कि हम लोग बना देते हैं कि यूजर लेवल पे यूजर ने अपने हिसाब से एक प्रोग्राम के कई सारे थ्रेड्स डिवाइड कर दिए, ठीक, सिंपल। इमेज क्लियर नहीं हो रही, आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया, ठीक है। चलो अब एडवांटेज क्या है, थ्रेड मिनिमाइज द कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम, ठीक, पहला। और दूसरा इफिशिएंटली कम्युनिकेशन करता है, ये इसका एडवांटेज है, ओके। अब कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरह से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल्ड बाय द कर्नेल, कर्नेल कौन सी चीज को शेड्यूल नहीं कर सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा यूजर लेवल थ्रेड। ये कर्नेल नहीं करता, उसको पता ही नहीं है कि आपने क्या किया है। कर्नेल को कर्नेल वाली चीज पता होगी, ना कि यूजर वाली चीज पता होगी, ठीक है। दो तरह के होते हैं, कर्नेल कर्नेल वाली सेट को तो करेगा मेंटेन लेकिन यूजर वाले को नहीं करेगा, वो उसको पता ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है।
इस क्लास का पीडीएफ सीयूईटी कंप्यूटर क्लास 20 के नाम से मिलेगा आपको। इसके जो नोट्स आपको मिलेंगे, थ्योरी नोट्स, वो किस नाम से मिलेंगे? सीयूईटी कंप्यूटर क्लास 20, इसके नाम से आपको इसके थ्योरी नोट्स मिलेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन है, अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म। क्वेश्चन है, अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउ द प्रोसेस टू परफॉर्म, तो ओनली वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस केस में। अ सिंगल thread of control allows the process to perform only one task at a time. डन, आगे बढ़े। Single thread of control allows the process to perform only one task at a time. In the case of multi-core, multiple threads can be run simultaneously and can perform multiple tasks at a time. ठीक, किसी को नोट करना हो तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नोट कर सकता है, बाकी हम मूव करेंगे अब सिंक्रोनाइजेशन पर। चलो, अब सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? काफी वर्ड बार बार सुना है हमने, क्या मतलब है मानू? देखो, हमारे पास में दो तरह की प्रोसेस होती हैं। एक होती है एक होती है जो हमारी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, प्रोसेसेस हैं, वो कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। एक होती है इंडिपेंडेंट, क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोसेस, और एक होती है कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब क्या है कि मान के चलें कि हमारा जो सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग है, और इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब कि एक प्रोसेस किसी दूसरे या तीसरे या नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई। कोऑपरेटिव प्रोसेस का मतलब ये है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से लिंक है, दूसरी प्रोसेस तीसरी प्रोसेस से, या फिर वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसे कहेंगे आप कोऑपरेटिव प्रोसेस। इसको सबसे अच्छे एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम बैंक में जाते हैं, तो बैंक में आप, बैलेंस एक प्रोसेस है। बैलेंस क्या है? एक प्रोसेस है। अब मान लेते हैं कि आप या तो बैंक में जाएं या एटीएम में जाएं। सपोज दैट कि आप एक इंक्वायरी करते हैं बैलेंस की, कि मैं अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर लूं कितना है। एक व्यक्ति बैलेंस चेक कर रहा होगा, दूसरा व्यक्ति अपना अमाउंट ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उस दौरान भी बैलेंस जो प्रोसेस है उस पर काम हो रहा है। नहीं, यही बात समझ में। एक यूजर है
जो देखिए बैलेंस मतलब एक प्रोसेस हो गई, नॉट एट अ पर्टिकुलर पर्सन। बैलेंस क्या है? एक बैलेंस है जो हर व्यक्ति के अकाउंट को बताएगा कि भैया आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, बी के अकाउंट में इतना बैलेंस है, सी के अकाउंट में इतना बैलेंस है। पर बैलेंस एक क्या है? एक एंट्री हो गई ना आपकी। अब जो एक बैलेंस एंट्री है वो एक प्रोसेस है। अब उस समय पर क्या होगा? मान के चलो कि ए आया, उसने बैलेंस चेक किया। जैसे आप जाते हो ना, सपोज दैट, अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, एज्यूम एज्यूम करो आप, मैं ऐसे समझाता हूं। आप गए एटीएम, आप गए एटीएम। जब आप एटीएम गए तो मान लो आप यहां पर देखते हो कई सारे टैब, विड्रॉ करना है, या आप गए बैलेंस, चेक बैलेंस, है ना? आप गए कि नहीं गए? तो बैलेंस एक प्रोसेस है, चेक बैलेंस एक प्रोसेस है, या हम बैलेंस एक प्रोसेस कहें, जिसमें एक व्यक्ति ए आया जिसको सिर्फ बैलेंस चेक करना है। दूसरा व्यक्ति बी आया जिसने एक ट्रांजैक्शन किया, विड्रॉ किया कुछ अमाउंट। अगर विड्रॉ करेंगे तो भी इस बैलेंस पर फर्क पड़ेगा, अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो भी इस बैलेंस पर फर्क पड़ेगा। तो मल्टीपल लोग एक ही प्रोसेस को सेम टाइम पर एक्सेस करेंगे तो आप देखें कि कई बार एरर मिलती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब ये कि एक प्रोसेस जो है, अगर हम एक प्रोसेस को, या हम कहें मल्टीपल प्रोसेसेस को, जो कि ये क्या होगी? कोऑपरेटिव प्रोसेस होगी। मान के चलो विड्रॉ ऑप्शन और बैलेंस, ये दोनों कैसी हो गई प्रोसेस? कोऑपरेटिव प्रोसेस हो गई। ठीक है? या फिर हम कहें डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी, ये कैसी प्रोसेस हो गई? ये भी एक कोऑपरेटिव प्रोसेस हो गई। समझ में आ रही बात? दीज आर कोऑपरेटिव प्रोसेस। अब एक व्यक्ति P1, P2, P3, एक व्यक्ति है जो डिपॉजिट कर रहा है मनी, एक व्यक्ति विड्रॉ कर रहा है, एक व्यक्ति बैलेंस चेक कर रहा है। तीनों प्रोसेस सेम टाइम पर कनेक्टेड है, तीनों अपने आप में अलग अलग हैं, लिख रहा है। लेकिन जब आप विड्रॉ कर रहे हैं तब भी बैलेंस पर काम हो रहा है, जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं तब भी बैलेंस पे काम हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो बैलेंस वाली प्रोसेस है, इसको विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों अफेक्ट कर सकती है, या ये प्रोसेस इन दोनों से अफेक्टेड हो सकती है। अब अफेक्टेड का मतलब क्या? मान लेते हैं कि एक ऐसा टाइम आया कि सारे लोग एक समय पर उसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं। तो एक्सेस करते वक्त हो सकता है कि जो आप डिजायर्ड आउटपुट चाह रहे हो वो गलत हो जाए। मान लो कि आपने पैसे विड्रॉ किए, बैलेंस किसी का किसी को दिख गया, किसी का बैलेंस किसी को दिख गया। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने अगर प्रैक्टिकल नहीं किया हो तो सुना तो होगा, होता है नहीं? क्या? क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ। जब हम किसी भी प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो क्या होता है कि एक प्रोसेस के बाद ही दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि हम प्रोसेसेस का ऑर्डर डिसाइड कर दें। इंडिपेंडेंट प्रोसेस होंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति बैंक में गया। देखो, मान लेते हैं कि आप ऐसे समझो ना कि जब आप बैंक में जाते हो तो काउंटर है, कैश काउंटर अलग होगा, डिपॉजिट काउंटर अलग होगा, विड्रॉ काउंटर अलग बना देते हैं, अलग अलग सेपरेशन के लिए। क्यों बना देते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति आया, उसका काम हुआ, वो फिनिश हुआ, दूसरा व्यक्ति आया। अब मान लो सारे लोग एक साथ पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा? वो किसी के काम को ऑपरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो देयर इज ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसेस। अब अगर मान लो कि एक व्यक्ति गया, जिसको लोन लेना था, वो लोन सेगमेंट में चला गया, इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो गई, वो काम करेगा। दूसरा व्यक्ति आया, उसको कैश निकालना था। तीसरा व्यक्ति आया जिसको पासबुक में एंट्री करानी थी, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। तीनों अलग अलग प्रोसेस हो गई। लेकिन अब आप कहो कि उस प्रोसेस में
अगर 2-3 प्रोसेस और इन्वॉल्व है जिसका कनेक्शन बैलेंस वाली है, सेविंग अकाउंट का है, मान के चलो बैलेंस चेक कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस पर बहुत सारे प्रोसेसेस आ रहे हैं, ठीक है, कौन करंटली आ रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, तो मे बी कि वो गलत आउटपुट आपको दिखा दें। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास में एक सॉल्यूशन है जो कि सिंक्रोनाइजेशन है। अगर हम प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज कर देंगे तो उनका ऑर्डर ऑफ, है ना, वे, जो हम कह सकते हैं सीक्वेंस है, वो डिसाइड हो जाएगा कि भाई पहले ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा। तो उस समय क्या होगा, एक क्रिटिकल सेक्शन पोर्शन होता है जिसमें रेसिंग की कंडीशन को अवॉइड करने का काम किया जाता है। अभी रेसिंग की कंडीशन है ना, मल्टीपल प्रोसेस लगी हुई है, उसी सेम एंट्री पर काम कर रही है, तो क्या होगा, रेसिंग की कंडीशन जनरेट होगी। कौन सी पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी बाद में एग्जीक्यूट होगी, नहीं, सारी एक साथ काम कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिटिकल सेक्शन पार्ट है उसको मैनेज करना पड़ेगा। अभी आपको सारी कहानी समझ में आएगी, धीमे धीमे आगे आगे सब चीज बताएंगे। क्रिटिकल सेक्शन में का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस एक समय में एंटर करे। क्यों एंटर करे, क्योंकि रेसिंग की कंडीशन को क्या करना है, अवॉइड करना है। दैट मीन्स कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो जाए, एक प्रोसेस एक समय में एंटर होगी तो उसके लिए कोड होता है कि जब एंट्री की जाए, जब एंट्री की जाए तो उस समय वो लॉक हो जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेक्स लॉक। क्या बोलते हैं, म्यूटेक्स लॉक। सीमाफोर एक हमारे पास में सॉल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लॉक लगा दें। भाई एक व्यक्ति अंदर गया, हमने लगा दिया लॉक, जब वो बाहर निकलेगा तभी दूसरा व्यक्ति अंदर जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि एक प्रोसेस एक समय पे ही अंदर जाएगी, दूसरी प्रोसेस नहीं जा सकती। उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल सेक्शन पोर्शन। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये है बेसिक कंसेप्ट इसका, सिंक्रोनाइजेशन का। अब हम इसको पढ़ते हैं, अब आपको समझ में भी आएगा। देखिए, a cooperative process is one which can affect the execution of other process or can be affected by the execution of the other process। मतलब या तो ये किसी दूसरे प्रोसेसेस को अफेक्ट कर दे या फिर किसी दूसरे प्रोसेसेस के द्वारा अफेक्टेड हो जाए। ठीक है, उसी को आप बोलते हो। Such processes need to be synchronized so that their order of execution can be guaranteed। ठीक, the procedure involved in preserving the appropriate order of execution of cooperative process is known as process synchronization। अगर हम प्रोसेस का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन डिसाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक, क्लियर? सो देयर आर वेरियस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म दैट आर यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द प्रोसेस। कई सारी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करते हैं। जैसे एक है म्यूटेक्स लॉक, एक है हार्डवेयर लॉक, कि आप हार्डवेयर को ही के ऊपर डिपेंडेंट कर दो कि भैया हम जब तक इस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तब तक कोई दूसरा नहीं कर सकता, है ना। So when more than two processes have access the same data or resources at the same time, it can cause data inconsistency or, है ना, so the remove this data consistency process should be synchronized with each other। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो प्रोसेसेस को क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, वही जो आपको हम समझा रहे थे, क्या कि इन द अबव पिक्चर वी टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक अकाउंट दैट हैज अ करंट बैलेंस ऑफ 500। आपके पास में करंट बैलेंस कितना है, 500, एंड देयर आर टू यूजर्स व्हिच हैव द एक्सेस टू दैट अकाउंट। उस अकाउंट को आप एक्सेस कर रहे हैं, यूजर 1 एंड यूजर 2 बोथ आर ट्राइंग टू एक्सेस द बैलेंस। ठीक है, अब हमने एक पर्टिकुलर यूजर को एसोसिएट कर दिया। अब मान लो कि आप, सपोज दैट, अब आप लोग यूज करते होंगे इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, मान लो कि आपने ट्रांजैक्शन किया,
ठीक। जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस दौरान विड्रॉ कर रहे हैं तो उस दौरान आप अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाते हो, और अगर आप करते हो तो आपको गलत आउटपुट मिलता है। ये आपने कई बार चेक किया होगा, एज्यूम करो आप, अगर आप में से किसी को भी ये बात पता है तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने तो ट्रायल किया है कि मेरा एक अकाउंट है, उस अकाउंट को मैं एक्सेस कर रहा हूं एज थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, और मैं उसमें पहले बैलेंस चेक करता हूं, ठीक है सही बताएगा, लेकिन मैं अगर ट्रांजेक्शन करने के दौरान बैलेंस भी चेक कर रहा हूं, हो सकता है ट्रांजेक्शन आप किसी दूसरे उससे कर रहे हो, गेटवे से यूज कर रहे हो, लेकिन आप उसी समय बैलेंस भी चेक कर रहे हो, तो मतलब क्या हुआ कि एक प्रोसेस को, एक हमारे पास में प्रोसेस है जैसे कि लाइक बैलेंस हम चेक कर रहे हैं, है ना, उसको दो यूजर, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, एक सेम एंट्री को एक्सेस कर रहे हैं सेम टाइम पर, तो क्या होगा, गलत आउटपुट मिलेगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी मिलेगी। जैसे आप मान के चलो फोन पे से यूज कर रहे हो और आप सोचो कि मैं बैंक का डायरेक्टली डेटा चेक करूं सेम टाइम पर, तो आपको चेक नहीं करने देता है, या चेक करता है तो गलत आप बताएगा, मतलब पुराना ही बता देगा, नया नहीं बताएगा अपडेट होके, वो कुछ टाइम बाद बताएगा। हाँ, जैसे मान के चलो कुछ टाइम बाद बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसने सिंक्रोनाइज किया हुआ है, तभी आपको बताएगा, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा ना तो गलत बताएगा, और ऐसा आप कई बार देखो। हाँ, है ना, इसलिए बताता है, बट अगर आप सेम टाइम पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो ना तो दिक्कत है। तो इस कंडीशन में उनको क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक अपनानी पड़ेगी, नहीं तो गलती हो जाएगी, कभी कभी भी आप निकाल लो, कभी भी जमा कर दो, गलत हो जाएगा अकाउंट में, है ना। तो ऐसे केस में देखो, इफ द प्रोसेस 1 इज द विड्रॉ and process 2 is the checking the balance, so both will occur at the same time, then user 1 might get the wrong current balance, ठीक है। To avoid this kind of the data inconsistencies, a process synchronization in OS is very helpful। बिना OS, बिना हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के फिर इस प्रोसेस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि रेसिंग की कंडीशन बनती है, और रेसिंग की कंडीशन का क्या मतलब है, का रेस कंडीशन टिपिकली ऑकर्स व्हेन टू और मोर थ्रेड्स ट्राई टू रीड, राइट and possibly make the decisions based on the memory that they are accessing concurrently। इसका मतलब कि एक समय पर ही हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो उस केस में रेसिंग की कंडीशन बनेगी। उस रेसिंग की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल सेक्शन में जो हम प्रोसेसेस को भेजें वो एक के बाद एक ही भेजें, ऐसा नहीं कि हमने एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करा दी, दूसरी भी करा दी, तीसरी भी करा दी। तो द रीजन ऑफ द प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है क्रिटिकल सेक्शन का, द रीजन ऑफ अ प्रोग्राम दैट ट्राई टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेस एंड मैनी एंड मे कॉज द रेस कंडीशंस और कॉल्ड द क्रिटिकल सेक्शन। हम जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेस हैं उनको, है ना, क्रिटिकल सेक्शन के जो प्रोग्राम सेक्शन है उसमें हम भेज रहे हैं। टू अवॉइड द रेस कंडीशन अमंग द प्रोसेसेस वी नीड टू अश्योर दैट ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम, एक ही प्रोसेस को उस समय पर भेजेंगे, देन कैन एग्जीक्यूट विद इन द क्रिटिकल सेक्शन, उस सेक्शन में हम एग्जीक्यूट कराते हैं, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उस दौरान हम उसी प्रोसेस को भेजें जिसको हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। Critical section is the part of program which try to access shared resources. That resources may be any resource in a computer like memory location हो सकता है, कोई भी हो सकता है shared location में resources में, like memory location हो सकता है, data structure हो सकता है, CPU हो सकता है, और कोई भी IO devices। ठीक, क्लियर। अब अगर बात करें कि इसकी सोल्यूशन की, तो सॉल्यूशंस क्या हैं। क्रिटिकल सेक्शन को हम हैंडल करते हैं जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन के द्वारा हैंडल करते हैं, है ना, प्रोग्रेस, बाउंडिंग, बेटिंग, ये सब हम इसके द्वारा ही बेसिकली हैंडल करते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, एक पीटरसन व्यक्ति थे जिन्होंने एक सोल्यूशन दिया, वो ये मानते हैं कि जितनी भी प्रोसेस हैं सारी फॉल्स मानी जाएंगी, है ना, फॉल्स एक स्टेटस बिट उन्होंने सेट कर रखा है, फ्लैग, जिसमें सारी क्या होंगी, फॉल्स होंगी।
जो प्रोसेस एंटर होगी सिर्फ वो ट्रू होगी, बाकी सब फॉल्स रहेंगी, है ना। मतलब वो एक फ्लैग बिट है जिसको स्टेटस बिट बोलते हैं, उसको अपडेट कर देगा वो। तो इसका मतलब जो जो प्रोसेसेस फॉल्स हैं वो क्रिटिकल सेक्शन में अंदर नहीं जा सकते, वही एंटर करेगा जो ट्रू होगा। ठीक। So the important thing is that this solution makes sure that only one process is executing a critical section at the same time। मतलब बाकी सभी क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ये सब ट्रू है मतलब इसको अंदर भेज दो, बाकी सब फॉल्स होंगे। एक तो सोल्यूशन ये है कि, दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम हार्डवेयर को सिंक्रोनाइज कर दें। क्या मतलब है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेम सम ऑपरेटिंग सिस्टम गिव द फीचर ऑफ लॉकिंग इन दिस फंक्शन। मतलब ये डिपेंड करेगा किस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा फीचर है कि हम हार्डवेयर को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, मतलब लॉक कर दें हम, है ना। फीचर ऑफ लॉकिंग इन, व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन इट एक्वायर्स अ लॉक एंड द लॉक इज रिमूव्ड व्हेन अ प्रोसेस एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन। मतलब जब वो एंट्री कर दे तो लॉक लगा दो, जैसे ही वो वहां से एग्जिट हो जाए तो लॉक को अनलॉक कर दो या हटा दो। तो उससे क्या होगा, ये ठीक वैसे ही है कि जैसे अगर हमें किसी व्यक्ति से 1 to 1 बात करनी तो क्या करें, उस व्यक्ति को अंदर करो, लॉक लगा दो, दरवाजा लगा दो, उस व्यक्ति से बातचीत हो जाए, अगले व्यक्ति को तब भेज पाओगे जब पहला वाला व्यक्ति बाहर जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर सारे लोग एक साथ आ जाएंगे आप किसी की बात ना तो सुन पाओगे ना समझ पाओगे। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। ठीक। तीसरा जो सॉल्यूशन है वो है म्यूटेक्स लॉक। म्यूटेक्स लॉक का काम क्या है कि द एंट्री सेक्शन ऑफ कोड इन दिस अप्रोच, द एंट्री सेक्शन ऑफ कोड अ लॉक इज एक्वायर्ड ओवर द क्रिटिकल रिसोर्सेज मॉडिफाइड एंड यूज्ड इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है। म्यूटेक्स लॉक एक अलग है जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो इन एंट्री सेक्शन कोड, इसमें जो एंट्री सेक्शन का जो कोड होता है उसमें ये अप्लाई करते हैं कि लॉक इज एक्वायर्ड ओवर द क्रिटिकल रिसोर्सेज मॉडिफाइड एंड यूज्ड इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट सेक्शन दैट लॉक इज रिलीज्ड। ठीक। वो तो हार्डवेयर का था, और ये है म्यूटेक्स लॉक। हम एक लॉक प्रोवाइड करेंगे कोडिंग के माध्यम से कि भाई ये लॉक लग जाए, कर ही नहीं पाएगा, वो जा ही नहीं पाएगा जब तक कि वो लॉक रिलीज नहीं होगा। पहला कंडीशन कि हमने हार्डवेयर को सिंक्रोनाइज कर दिया, हार्डवेयर सिंक्रोनाइज कर दिया दैट मींस कि वो लॉक हो गया, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। लेकिन यहां पर हम एक लॉक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। चौथा सॉल्यूशन हमारे पास में है कि सीमाफोर। सीमाफोर क्या होता है कि इसके पास में दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है वेट और एक होता है सिग्नल। ये दो फंक्शन इस प्रोवाइड करता है। सिग्नल का मतलब ये है कि जब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट कर दे तो सिग्नल मिल जाए किसको, अगली प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। और वेट फंक्शन तब तक काम करेगा जब तक कि वो एंट्री सेक्शन में नहीं आया है ना। सो सीमाफोर आर द वेरिएबल दैट आर द शेयर्ड बिटवीन द प्रोसेसेस फॉर सिंक्रोनाइजेशन अमंग द प्रोसेसेस। सीमाफोर मेक यूज द वेट एंड सिग्नल फंक्शन। अब ये दो तरह के होते हैं, एक बाइनरी सीमाफोर होता है, एक काउंटिंग सीमाफोर होता है। सीमाफोर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है बाइनरी सीमाफोर और एक होता है काउंटिंग सीमाफोर। ठीक। क्लियर, समझ में आ गई बात। यहां पर दो फंक्शन काम करते हैं, एक होता है हमारा वेट और एक होता है सिग्नल। सिग्नल तब काम करेगा जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो गई, रिलीज हो गई, तो अगले वाली प्रोसेस को सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ भाई तुम अंदर आ जाओ। वेट मतलब तब तक वो एंट्री सेक्शन के लिए रहेगा, जैसे ही एंट्री हो गई ठीक है तब तक वो वेट करेगा, है ना। ये कंसेप्ट वेट और सिग्नल का है बेसिकली। ठीक है। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन है। क्लियर।
So which process can be affected by other processes executing in the system? आंसर है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। आप इसको नोट करते चलें। अगर किसी को नोट करना हो तो। चलो नेक्स्ट। When several processes access the same data concurrently and the outcome of execution depends on the particular order in which the access takes place is called। ऑब्वियसली बात है, रेस कंडीशन। क्या मतलब है, समझ पा रहे हैं ना? When several processes access the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order, so in which the access takes place is called racing condition। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। और सिंक्रोनाइजेशन जब हम पढ़ लेंगे, कॉन्करेंसी वगैरह पढ़ लेंगे, तो अब अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में वो करेंगे डेडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If a process is executing in its critical section, then no other processes can executing in their critical section. So what is this condition called? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जिसका मतलब कि कोई भी और दूसरे प्रोसेसेस को आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं भेज सकते जब एक प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है क्रिटिकल सेक्शन में। तो ठीक, नोट करना है, आप नोट कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिंक्रोनाइजेशन का टूल है? सीमाफोर। ठीक है, सीमाफोर वो सिंक्रोनाइजेशन का टूल है जिसके थ्रू हम प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, semaphore is a synchronization tool. Semaphore is a mechanism which synchronize or control access of the threads on critical resources. So there are two types of the semaphore, like binary semaphore, and second one is counting semaphore।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द म्यूटेक्स लॉक एंड बाइनरी सीमाफोर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ना ओनली म्यूटेक्स लॉक, ना ओनली बाइनरी सीमाफोर, बोथ म्यूटेक्स लॉक एंड बाइनरी सीमाफोर। म्यूटेक्स लॉक एक अलग वो हो गई, टेक्निक हो गई, मैकेनिज्म हो गई, और सीमाफोर में दो तरह के सीमाफोर होते हैं, एक होता है बाइनरी, एक होता है काउंटिंग, उसका एक पार्ट है, वो क्या है, बाइनरी सीमाफोर। ठीक, so mutual exclusion can be provided by the both mutex locks and binary semaphores। ठीक, ओके। अब बात करेंगे कॉनकरेंसी। तो कॉनकरेंसी, जैसे अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, कॉनकरेंसी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंडल मल्टीपल टास्क और प्रोसेसेस एट द सेम टाइम। जब मल्टीपल प्रोसेस और मल्टीपल प्रोसेसेस सेम टाइम पर एक्सेस करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हैंडल करना ही हम बोलते हैं कॉनकरेंसी। कि मल्टीपल टास्क, मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा, चाहे वो रिसोर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो हम मेमोरी के टर्म में बोलें, किसी भी फॉर्म में बोलें। So concurrency is an essential in modern operating systems due to the increasing demand for the multitasking, real-time processing and parallel computing। ठीक है, बेसिकली इन्हीं में हमको देखना पड़ेगा कि कॉन्करेंसी क्या है। सो इट इज यूज्ड इन द वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द वेब सर्वर्स, डेटाबेस, साइंटिफिक सिमुलेशन एंड मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग। यहां पर हमको देखने को मिलेगी, यहां पर ही हमको रेंज देखने को मिलेगी कॉन्करेंसी की। ठीक है ना, इसको एक बार रीड करिए, देखिए, कोई दिक्कत लगे तो मुझे बताइए क्या इसमें प्रिंसिपल होता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा है, इसको हैंडल करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन कर दें और हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन से हैंडल करें इसको, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉन्करेंसी से। क्योंकि हम मल्टीपल टास्क एक बार में परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी बन जाए। ठीक है ना, तो उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। चलो, क्या है कॉन्करेंसी का सिंक्रोनाइजेशन, अभी अभी हमने पढ़ा है कि सिंक्रोनाइजेशन रेफर टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड्स टू इंश्योर दैट दे डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। So this is done through the use of the synchronization primitives such as the locks, semaphore and monitors। Mutual exclusion refers to the principle of the ensuring that only one process or thread can access a shared resources at a time। This is typically implemented using locks or semaphore to ensure that multiple processes or threads do not access a shared resources simultaneously। जो भी शेयर्ड रिसोर्सेस होंगे उनको साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोसेस एक समय पे एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन लगानी पड़ेगी कि एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए। ठीक, सिंक्रोनाइजेशन ये बताएगा कि प्रोसेसेस का ऑर्डर क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये बताएगा कि आपकी कौन सी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रही है। जब तक वो नहीं आएगी तब तक दूसरी प्रोसेस को एंटर नहीं करने देगा। ठीक, तभी हम कॉन्करेंसी को हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, लाइक कि कॉन्करेंट प्रोसेस टू शेयर डेटा में रिजल्ट इन, क्या आंसर होगा, कॉन्करेंट एक्सेस टू शेयर डेटा में रिजल्ट इन डेटा इनकंसिस्टेंसी। ऑब्वियसली बात है, अगर हम कॉन्करेंट एक्सेस कर रहे हैं शेयर रिसोर्सेज पर तो डेटा इनकंसिस्टेंसी बन जाएगी। आप इसका आंसर क्या बोलेंगे, सी। नोट कर लीजिएगा जिनको नोट करना है।
चलिए नेक्स्ट, अ सिचुएशन where several processes access and manipulate the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which access takes place is called, क्या होगा? वही सेम बात है, रेस कंडीशन होगा। Situation where the several processes access and manipulate the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which access takes call is race condition. Next, the segment of code in which the process may change common variable, update tables, write into file is known as, क्या होगा? नहीं, the segment of code in which the process may change common variables, update tables, write into files is known as critical section ही होगा ना, ठीक है ना? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही तो आप एग्जीक्यूट करोगे, ठीक? लिखना हो तो लिख सकते हो, नोट करना है नोट कर लेना, अभी पहले ये वाला कर लो। लो एक बार पिछला क्वेश्चन नोट कर लो जिनको करना है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? कौन कौन सी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करती हैं? तो लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, बाउंडेड वेटिंग है, ठीक है, और प्रोग्रेस, ये तीनों ही कंडीशंस जो हैं वो क्रिटिकल सेक्शन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी। नोट कर लीजिए आप, डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक, क्लियर? तीनों कंडीशंस हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग एंड प्रोग्रेस। बाउंडेड वेटिंग का मतलब कोई जब भी नई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए रेडी है तो वो वेट कर रही है जब तक कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है ना? तो वो एक तरीके से बाउंडिंग बन गई है उसकी, है ना, कि कितने प्रोसेसेस इसके पहले एग्जीक्यूट होंगे। प्रोग्रेस में जब, उसका मतलब ये है कि कोई भी जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं है और वेट कर रहा है, ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाती है प्रोग्रेस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब एक प्रोसेस से ज्यादा वो एंटर नहीं करने देगा क्रिटिकल सेक्शन को। तो आज हम लोगों ने तीन चीजें जानी, थ्रेड, सिंक्रोनाइजेशन और कॉन्करेंसी। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की तो हम पढ़ेंगे डेडलॉक, ठीक? अभी आपका एक प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर में ग्राफ पढ़ा था हमने
तो ग्राफ में एक प्रैक्टिस क्लास भी छूटी हुई, तो इसी वीक में आपकी एक प्रैक्टिस क्लास भी होगी, मे बी कल और परसों। ठीक। इसके बाद हमारी नंबर सिस्टम की क्लास बची हुई, नंबर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की, उसको भी हम इसी वीक में एक क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स के एक बार रिवीजन जरूर कर लें जो हम पढ़ने वाले हैं। ग्राफ आप पढ़ लीजिएगा ताकि ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समझ में आए। ठीक। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।